So, good morning students. Today we are going to start the CTET 2021 जनवरी साइंस पेडागोजी पेपर। साइंस पेडागोजी का 2021 जनवरी में जितने सारे क्वेश्चंस आए थे उसको सारा सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। उसके साथ साथ उसके जितने भी अलाइड कॉन्सेप्ट्स है साइंस के उसको कवर अप करेंगे सो दैट कि तुम्हारा आगे का जो भी एग्जाम्स आए साइंस के रिलेटेड हो गया, केवीएस का वैकेंसीज हो गए, एनवीएस के वैकेंसीज हो गए या फिर एमआरएस के वैकेंसीज हो गए टीजीटी के लिए, वो भी तुम्हारा काम में आएगा, वो सारे कॉन्सेप्ट्स काम में आएंगे। सिर्फ हम लोग अगर पीआईक्यू को फोकस करते रहें, क्या पता किसी एक दिन कुछ नया क्वेश्चंस बन जाए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे और पीवाईक्यू के आसपास जितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी हम लोग कवर अप करने के लिए आज ट्राई करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट 2021 पेपर डिस्कशन। ओके, लेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग सेट? ओके, helps in the movement of body by contraction and relaxation। contraction और relaxation कौन करता है? muscles। कौन करता है? muscles। hard structure which forms the skeleton। skeleton कौन बनाता है? bone। कौन बनाता है? bone। that means A का 2 और B का 4। A का 2, B का 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। पार्ट ऑफ स्केलेटन विच कैन बी बेंट। बेंट मतलब अगर कोई चीज बेंट हो रहा है दैट मीन्स वो कैसा है? स्मूथ है। कैसा है? स्मूथ। और ये स्मूथ सरफेस सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होते हैं? कार्टिलेज। कहाँ पे होते हैं? कार्टिलेज। और एक बात बता दूं, कार्टिलेज का लोकेशन कहाँ पे होता है? नोज टिप या फिर टिप ऑफ नोज, या फिर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ईयर पिना। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ईयर पिना। ये सारे लोकेशंस में क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। ये जो ईयर पिना है इसको टच करके देखना, ये बहुत स्मूथ है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज। और कार्टिलेज क्या करता है? इट स्मूदन्स द बोन सरफेस। ये जो बोन सरफेस होता है, बोन सरफेस को क्या कर देता है? स्मूथ कर देता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कहाँ कहाँ पे इनका लोकेशन है? लोकेशन एक तो है नोज टिप पे और एक कहाँ पे है? ईयर पिना पे प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंस द चेस्ट बोन एंड बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म एन एनक्लोजर। ये कौन हो जाएगा? कार्टिलेज का खत्म हो गया, ये क्या हो जाएगा? सॉरी, ये क्या हो जाएगा? रिबकेज। क्या हो जाएगा? रिबकेज हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करो बस, ये क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिबकेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग सीक्रेट्स मोर देन 2 हार्मोन्स। अच्छा, 2 हार्मोन से ज्यादा कौन सीक्रेट करते हैं? एड्रिनल विल सीक्रेट एड्रिनलिन। क्या सीक्रेट करता है? एड्रिनलिन हार्मोन। क्या सीक्रेट करता है? एड्रिनलिन हार्मोन। और इसके अलाइड कॉन्सेप्ट्स क्या है? ये जो एड्रिनलिन हार्मोन सीक्रेट करता है या फिर एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ये कहां पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एबव किडनी के जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और एक ही हार्मोन सीक्रेट करता है, क्या? एड्रिनलिन हार्मोन। और एड्रिनलिन हार्मोन क्या कंटेन करते हैं? स्टीरॉयड्स। क्या कंटेन करते हैं? स्टीरॉयड्स। क्या? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये किसमें प्रेजेंट होते हैं? एड्रिनलिन। उतना नहीं जानना है हम लोग को, सिर्फ जानना है कि एड्रिनलिन हार्मोन सीक्रेट करता है और कहां पे प्रेजेंट होता है? इट प्रेजेंट अबव द किडनी। और ये इसको कौन सा हार्मोन बताया जाता है? इट इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन। कभी हम लोग डर गए तो इसको क्या बोलते हैं? 3F हार्मोन भी बोलते हैं, फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट। ठीक है, एड्रिनल को क्या बोलते हैं? फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। उसके बाद क्या है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी इज व्हिच टाइप ऑफ ग्लैंड? इट इज मास्टर ग्लैंड। ये क्या है? मास्टर ग्लैंड। और ये क्या क्या सीक्रेट करता है? ग्रोथ हार्मोन भी सीक्रेट करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी सीक्रेट करता है, MCH मेलानोटोनिन भी सीक्रेट करता है, MSH भी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी सीक्रेट करता है, प्रोलैक्टिन भी सीक्रेट करता है। इसी तरह बहुत सारे हार्मोन्स को कौन सीक्रेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इट कंट्रोल्स अदर ग्लैंड्स। और ये किस टाइप का ग्लैंड है? ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। किस टाइप का ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन मतलब क्या होता है? डक्टलेस क्यों? डक्टलेस मतलब इनके पास कोई डक्ट नहीं होता है। इनका हार्मोन डायरेक्टली किसके साथ मिक्स हो जाता है? डायरेक्टली मिक्स विद द ब्लड। पैनक्रियास ओनली सीक्रेट इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन क्या काम करता है? ग्लूकोज को डिक्रीज करता है ब्लड में, और ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लूकोज को इंक्रीज करता है। ठीक है, और थायराइड क्या करता है? थायराइड विल सीक्रेट थायरॉक्सिन। और ये थायरॉक्सिन का डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? गॉइटर।
क्या होता है, गॉइटर। गॉइटर क्यों होता है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन का डेफिशिएंसी के चलते क्या होता है, आयोडीन का डेफिशिएंसी के चलते हमारा क्या हो जाता है, गॉइटर। और गॉइटर मींस स्वोलन ग्लैंड, ठीक है, स्वोलन नेक। तो एड्रिनल क्या सीक्रेट करता है, एड्रिनलिन, सिर्फ एक ही हार्मोन। पिट्यूटरी मोर देन 2 है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑल मेटल्स आर सॉलिड। गलत, सारे मेटल सॉलिड होते हैं क्या, नहीं। ये जो Hg होता है, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इज ऑल्सो ए मेटल, मर्क्यूरी इज ऑल्सो मेटल, बट इट इज अवेलेबल एट लिक्विड, इट इज अवेलेबल एट लिक्विड स्टेट इन रूम टेम्परेचर, इन रूम टेम्परेचर। ऑल मेटल आर हार्ड, बोल रहा है ऑल मेटल हार्ड होते हैं। देखो कुछ मेटल्स है लाइक लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी कट विथ नाइफ, कैन बी कट विथ नाइफ, नाइफ से कट कर सकते हैं, मतलब ये क्या है, सॉफ्ट है, ये हार्ड नहीं है। ओके, ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस, सारे नॉन मेटल्स गैसेस होते हैं क्या, नहीं। कुछ नॉन मेटल गैस भी होते हैं, कुछ नॉन मेटल लिक्विड भी होते हैं, कुछ नॉन मेटल सॉलिड भी होते हैं। बहुत सारे एग्जांपल, कार्बन क्या है, सॉलिड। फॉर एग्जांपल लिक्विड क्या है, लिक्विड का कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से लिक्विड तो नहीं, मोल्टन स्टेट में ब्रोमीन ले सकते हैं, ब्रोमीन एक गैस हो जाएगा, ठीक है। लिक्विड में भी अवेलेबल होता है, लिक्विड में भी अवेलेबल होते हैं, सॉलिड में भी अवेलेबल होते हैं और गैस में भी अवेलेबल होते हैं। ऑल मेटल्स आर गैसेस बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, ये सही बात है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल। नॉन डक्टाइल मीन्स दे कांट बी ड्रॉन इनटू थीन वायर, इनटू थीन वायर्स। थीन वायर्स में इनको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल इन नेचर मतलब क्या होता है सर, जैसे कि कार्बन का टुकड़ा हो गया कोल, कोल को अगर हम लोग पकड़ के तोड़ देंगे तो टूट जाएगा कि नहीं। क्या हम लोग कोल को कभी वायर बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज ए मैन मेड फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, व्हाट कुड बी वाई, रेयन, नाइलॉन, एक्रिलिक, जूट। देखो जूट तो एकदम क्या होता है, नेचुरल, और इसमें मैन का कोई जरूरत होता ही नहीं है। एक्रिलिक क्या हो जाएगा, ये टोटली क्या हो जाएंगे, सिंथेटिक। लेकिन ये क्या पूछा है, नेचुरल सोर्स से बना हुआ होना चाहिए। ये दोनों क्या है, सिंथेटिक है, क्या है, सिंथेटिक है, या फिर केमिकल से बना हुआ है, इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ है। लेकिन रेयन किससे बना हुआ है, नेचुरल सोर्स से बना हुआ है। उसके बाद स्टडी द फॉलोइंग व्हिच इज द बेस्ट सुइटेड एज डोमेस्टिक फ्यूल। डोमेस्टिक फ्यूल के लिए जो फ्यूल होता है उसका कैलोरीफिक वैल्यू, उसका कैलोरीफिक वैल्यू कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, मॉडरेट, कैसा होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। और उसके बाद इग्नाइशन टेम्परेचर, इग्नाइशन टेम्परेचर भी कैसा होना चाहिए, इग्नाइशन टेम्परेचर भी कैसा होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। और ये क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए। ऐसा वाला ऑप्शन कहाँ पे है, मॉडरेट, गैस, मॉडरेट, ऑप्शन विल बी सी। तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा, ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 1 kg ऑफ फ्यूल। 1 kg ऑफ फ्यूल को अगर बर्न करोगे उससे कितना अमाउंट का एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है वो क्या है, गुड फ्यूल है, क्या है, गुड फ्यूल है। जिसका इग्नाइशन टेम्परेचर ज्यादा है वो बैड फ्यूल है, क्या है, बैड फ्यूल। सर व्हाट इज दिस इग्नाइशन टेम्परेचर, इग्नाइशन टेम्परेचर इज द मिनिमम टेम्परेचर by which fuel starts burning, फ्यूल बर्न होने के लिए मिनिमम टेम्परेचर एक चाहिए होता है। उस मिनिमम टेम्परेचर को हम लोग क्या बोल देते हैं, इग्नाइशन टेम्परेचर। जितना कम से कम टेम्परेचर में अगर एक फ्यूल बर्न करना स्टार्ट हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छा फ्यूल है कि नहीं। अगर लो इग्नाइशन टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, एक अच्छा फ्यूल होगा। लेकिन हाई इग्नाइशन टेम्परेचर होगा दैट मींस बहुत लंबा टाइम लेगा उसको क्या होने के लिए, बर्न होने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीसीज रेस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर एरिया रिफर टू एज। पर्टिकुलर एरिया में अगर रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडेमिक स्पीसीज। क्या बोलेंगे, एंडेमिक स्पीसीज। एक्सटिंक्ट क्या है, जो खत्म हो चुके हैं, लाइक डायनासोर, ये क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, मतलब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इस दुनिया में और अवेलेबल नहीं है। एंडेंजर्ड मींस अबाउट टू एक्सटिंक्ट मतलब खत्म होने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्पैरो,
आजकल स्पैरो का जो पॉपुलेशन है घटता जा रहा है, तो क्या है, एंडेंजर्ड स्पीसीज होते जा रहे हैं। माइग्रेटरी स्पीसीज मतलब एक जगह से दूसरे जगह में मूव कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रेन, माइग्रेटरी बर्ड्स क्या है, क्रेन। नेक्स्ट, मेटल एक्स डिस्प्लेसेस मेटल वाई फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन। अच्छा, कोई मेटल एक्स से सॉल्ट सॉल्यूशन है, लेट सपोज वाई सल्फेट, क्या है, वाई सल्फेट। क्या बोल रहा है, एक्स डिस्प्लेस वाई, एक्स किसको डिस्प्लेस किया, वाई को डिस्प्लेस किया। वाई को जैसे ही डिस्प्लेस करेगा मतलब वाई को निकाल देगा, तो क्या बनाएगा, एक्स सल्फेट प्लस क्या बना देगा, वाई बना देगा, क्योंकि एक्स क्या है, ज्यादा पावरफुल है, यहां पे बोल रहा है। बट इट इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल जेड फ्रॉम इट सॉल्यूशन। दैट मीन्स ये जो एक्स है जैसे ही जेड SO4 के साथ रिएक्ट करता है, दैट मीन्स सल्फेट सॉल्ट ऑफ जेड के साथ जैसे ही रिएक्ट करता है, ये एक्स कभी जेड को रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। रिएक्शन अगर करवा नहीं पा रहा है, दैट मीन्स एक्स किससे पावरफुल है, एक्स तो वाई से पावरफुल है, लेकिन एक्स से भी ज्यादा पावरफुल कौन है, जेड। इसीलिए तो एक्स ने किसको रिप्लेस नहीं कर पाया, जेड को रिप्लेस नहीं कर पाया। तो दैट मीन्स ऑप्शन विल बी आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट मिला है या फिर मेटल पूछा है, तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन विल बी जेड। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्वेश्चन था, किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्वेश्चन था, क्लास 10th चैप्टर 1। ठीक है, नेक्स्ट, light rays from an object fall on a surface and get reflected in a completely diffused manner। completely diffused manner मतलब irregular reflection हुआ है, मतलब सरफेस कुछ उबड़ खाबड़ सा है, तो इसमें से जो रिफ्लेक्शन होता है क्या होता है, ये डिफ्यूज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, प्रॉपर इमेज इसमें नहीं बनता है। कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ इमेज, इट विल बी वर्चुअल एंड ऑफ सेम साइज, नहीं, रियल एंड एनलार्ज, नहीं, वर्चुअल एंड एनलार्ज, नहीं, नो इमेज विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, अगर बनेगा भी तो बहुत क्या बनेगा, धुंधला सा इमेज बनेगा जो कि हमें दिखाई नहीं देगा, जिसका इंटेंसिटी क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू स्लाइड ए ह्यूज बॉक्स लाइंग ऑन द ग्राउंड इन हर रूम, रेशमा शुड अप्लाई ए फोर्स विच इज ग्रेटर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स। अरे देखो, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, दैट मींस इसके अगेंस्ट पे क्या लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हिच फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही तो है ना जो कि ऑब्जेक्ट को किस में रखा होता है, रेस्ट में रखा होता है। आज अगर हमारा दुनिया में स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होता, सब क्या करते रहते हैं, स्लीप करते रहते हैं या फिर मूव करते रहते हैं। दैट मींस आंसर विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो उसके ऊपर तो ग्रेविटेशनल लगता ही है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा हो उसके ऊपर तो ग्रेविटेशनल लगता ही है, ग्रेविटेशनल तो नहीं होगा। नॉर्मल फोर्स क्या है, नॉर्मल फोर्स इज द फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस ऑन द ऑब्जेक्ट। सरफेस ने ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाता है उसको नॉर्मल बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स तो नहीं होगा। तो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक, अगर ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है उसको अपोज करने वाला कौन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। और क्या याद रख सकते हैं इससे, ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन। ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन में सबसे हाईएस्ट किसका होता है, फ्रिक्शन सबसे मैक्सिमम किस में होता है, स्टैटिक। किसमें, स्टैटिक। उससे कम स्लाइडिंग, उससे कम स्लाइडिंग, और सबसे कम किसमें होता है, रोलिंग। किसमें होता है, सबसे कम रोलिंग में होता है। रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे क्या होता है, मिनिमम होता है, और स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन, हायर इज द पिच। सुनो, ये साउंड चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट में बताते रहा। देखो, हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स हाई पिच, क्या होगा, हाई पिच। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो पिच भी क्या होगा, ज्यादा होगा। आया समझ में। और ये किसका साउंड होता है, ये एक गर्ल का साउंड होता है। किसका होता है, गर्ल का साउंड होता है। बोल रहा है लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन, हायर इज द पिच। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। करेक्ट पूछा है ना, द लाउडनेस ऑफ ए साउंड इज डिटरमाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। नहीं, ये जो लाउडनेस होता है ना, ये लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के ऊपर कौन डिपेंड करता है, लाउडनेस। और इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, एसआई यूनिट ऑफ लाउडनेस इज डेसिबल। क्या होता है, डेसिबल। और इसका कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डीबी। और एम्पलीट्यूड का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज। ये भी गलत। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, यस इट इज ट्रू, सही बात बोल रहा है। साउंड कभी भी वैक्यूम के अंदर मूव नहीं ट्रेवल नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि साउंड एक कैसा वेव है, मैकेनिकल वेव। विच टाइप ऑफ वेव, मैकेनिकल वेव। एंड मैकेनिकल वेव रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल, रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल। अगर एक मीडियम चाहिए तो क्या क्या मीडियम हो सकते हैं, या तो सॉलिड में ट्रेवल करेगा, नहीं तो लिक्विड में ट्रेवल करेगा, नहीं तो गैस में ट्रेवल करेगा। वैक्यूम मतलब वहां पे कुछ है ही नहीं। अगर पार्टिकल नहीं है तो पार्टिकल वाइब्रेट कैसे करेंगे, पार्टिकल का वाइब्रेशन से ही तो क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो पार्टिकल ही नहीं है तो साउंड का
प्रोडक्शन नहीं होगा। और सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड, गलत। पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी, क्या है, फ्रीक्वेंसी। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following sets comprises liquids which are poor conductors of electricity। poor conductor of electricity पूछ रहा है। टैप वाटर तो गुड कंडक्टर है, शैम्पू और यहाँ पे क्या दे रखा है, हनी, हनी तो अच्छा कंडक्टर नहीं होगा। सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस, विनेगर। देखो सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब NaCl, ठीक है, ये एक सॉल्ट है, दैट मीन्स इसमें भी आयंस है। लेमन जूस, लेमन जूस में क्या होगा, एसिड होगा, सिट्रिक एसिड, इसमें भी क्या प्रेजेंट होंगे, H+ आयंस प्रेजेंट होंगे। विनेगर मतलब CH3COOH, ये भी एक क्या है, एसिड है, दैट मीन्स इससे भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आयंस निकाल सकते हैं। लेकिन ये किसके बारे में पूछ रहा है, पुअर कंडक्टर के बारे में पूछ रहा है। ये तो पूरा गुड कंडक्टर का कॉम्बिनेशन हो गया, ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। इसमें टैप वाटर गुड कंडक्टर है, ये ऑप्शन गलत। शैम्पू, वेजिटेबल ऑयल, डिस्टिल्ड वाटर, देखो शैम्पू बोल रहा है, वेजिटेबल ऑयल बोल रहा है, डिस्टिल वाटर, इसमें कोई आयंस प्रेजेंट नहीं होते, इसमें कोई आयंस नहीं होते हैं, डिस्टिल वाटर में भी कोई फ्री आयंस, नो फ्री आयंस, नो फ्री आयंस। क्योंकि इसमें नो फ्री आयंस नहीं होते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, पुअर कंडक्टर, क्या हो जाएंगे, पुअर कंडक्टर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, लेमन जूस, लेमन जूस तो क्या है, गुड कंडक्टर, विनेगर भी गुड कंडक्टर, शुगर सॉल्यूशन इज ए नॉन कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following set comprises chemical change? केमिकल चेंज किसमें हो रहा है, बॉइलिंग ऑफ वाटर में कोई केमिकल चेंज नहीं है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास में कोई केमिकल चेंज नहीं है, रस्टिंग ऑफ आयरन में केमिकल चेंज है, लेकिन ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, फिजिकल चेंज, डाइजेशन ऑफ फूड, केमिकल चेंज, श्रेडिंग ऑफ पेपर, फिजिकल चेंज, तो ये भी गलत। कुकिंग ऑफ फूड, बॉइलिंग ऑफ वाटर, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, ये भी गलत। रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, डाइजेशन ऑफ फूड, ये सारे क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। ये किस टाइप का चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज। और इरिवर्सिबल चेंज मतलब क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज, क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीना वाज साइक्लिंग टू द मार्केट टू बाय सम ग्रोसरी आइटम्स, द मार्केट इज 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर होम। इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखो ये था नीना का होम, नीना का होम से उसका मार्केट का जो डिस्टेंस था कितना था, टोटल था 4 किलोमीटर। नीना का होम और उसका जो मार्केट था जाने का, तो टोटल बीच में डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर। द मार्केट इज 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर होम, ओके। सी ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर फॉर फास्ट 10 मिनट्स। अच्छा, पहले 10 मिनट के लिए उसने कितना स्पीड में भाग रही थी, वो कितना स्पीड में भाग रही थी, 12 किलोमीटर पर आवर, कितने, 12 किलोमीटर पर आवर। ऑन हर वे सी मीट्स हर फ्रेंड निखत। अच्छा, यहाँ पे किसको मिला, उसने निखत को मिला, किसको मिला, निखत, उसका कोई दोस्त है, निखत को मिला। एंड स्टॉप्स टू चैट विथ हर फॉर 15 मिनट्स। और यहाँ पे कितना टाइम उसने गवाई, 15 मिनट, दैट मीन्स यहाँ पे T1 कितना है, 10 मिनट। सी रिज्यूम्स हर जर्नी एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। देन अगेन यहाँ पे कितना किलोमीटर पर आवर में उसने साइकिलिंग की है, 8 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज हर एवरेज स्पीड फॉर द जर्नी, एवरेज स्पीड, वी एवरेज के लिए क्या होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। लेकिन देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस तो हमें होम से मार्केट का क्या कितना पता है, 4 किलोमीटर, लेकिन टोटल टाइम में क्या हो जाएगा, ये T1 भी आएगा, ये T2 भी आएगा और यहाँ पे एक T3 भी आएगा। मुझे T1 पता है क्या, पता है, T2 पता है क्या, पता है, T3 पता है क्या, नहीं पता है, तो उसको फाइंड करना होगा, है कि नहीं। चलो फाइंड करते हैं, लेकिन कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे सिर्फ क्या दे रखा है, स्पीड, यहाँ पे तो कुछ डिस्टेंस के बारे में भी नहीं बताया। तो एक काम करते हैं, यहाँ से डिस्टेंस फाइंड कर देते हैं, यहाँ से क्या फाइंड कर देते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर देते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जितना डिस्टेंस होगा उसको हम टोटल डिस्टेंस से माइनस कर देंगे, तो कहाँ से कहाँ डिस्टेंस पता चल जाएगा, निखत से मार्केट तक का, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना दे रखा है, 12 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस मुझे पता है क्या, नहीं पता है, D1 मुझे नहीं पता, इसको क्या मान के चलते हैं, D1, और इसको क्या मान के चलते हैं, D2 पता होगा, वेलोसिटी पता होगा, तब जाकर क्या पता चलेगा, T3। इसीलिए हम लोग इतना करना पड़ रहा है। D1 डिवाइडेड बाय टाइम कितना दे रखा है, 10 मिनट, लेकिन 10 मिनट को किस में कन्वर्ट करना होगा, आवर में कन्वर्ट करना होगा, तो 60 से डिवाइड करना होगा, 0 से 0 कैंसिल। दैट मीन्स D1 विल बी 12 अपॉन 6, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, तो कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर। तो ये नीना का होम से लेकर निखत तक का डिस्टेंस कितना है,
2 किलोमीटर। कितना है? 2 किलोमीटर। मुझे बताओ ये टोटल कितना था? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर से अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस रिमेनिंग कितना होगा? 2 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि 2 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर विल बी 4 किलोमीटर। अब देखो इसमें डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम निकल सकता है। देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना पता है? 8। डिस्टेंस कितना पता है? 2। टाइम मुझे पता है क्या? नहीं, यही तो टाइम t2 था। t2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 8, दैट मीन्स 1 अपॉन 4 आवर। कितना है? 1 अपॉन 4 आवर है। और ये 10 मिनट मतलब कितना है? t1 के बारे में अगर बात करें, 10 मिनट मतलब कितना है? 10 अपॉन 60, तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 6 आवर। कितना है? 1 अपॉन 6 आवर। अब t2 वहां पे रुकी हुई थी कितना मिनट के लिए? 15 मिनट के लिए। तो t2 इधर कितना टाइम स्पेंड किया है? t2 इज इक्वल टू 15 अपॉन 60, दैट मीन्स 3 5 जार 15, 3 2 जार 4, 1 अपॉन 4 आवर। देखो अच्छा, एक को इसको t3 मान लेते हैं, इसको कितना मान लेते हैं? t3। ओके, 1/6, 1/4, 1/4, दैट मीन्स टोटल टाइम भी मिल चुका है हमें, टोटल डिस्टेंस भी मिल चुका है। तो v एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा? 4 किलोमीटर डिवाइडेड बाय, किलोमीटर में है मतलब नीचे सब आवर में रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, ये देखो 1/6, 1/4 और ये क्या है? 1/4। तब जब इसको सॉल्व करेंगे 4 और ये एलसीएम शायद चला जाएगा 6 और 4 का लेके देखते हैं। ठीक है, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 3 1 1, 3 2 जार 6, 2 6 2 जार 12, 12 हो जाएगा। फिर देखो 6 2 जार 2, ये कितना होगा? 3 प्लस ये कितना होगा? 3। तो देखो आगे इसको सॉल्व करते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8, 8 डिवाइडेड बाय कितना है? 12। इसको अगर अच्छे से सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 12 अपॉन 8, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, तो कितना होगा? 6 किलोमीटर पर आवर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये थोड़ा लंबा सा था, इसको और एक बार रिवाइंड करके देखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Which of the following will not be helpful in the process of separating a mixture of salt and water? Decantation क्या होता है? Decantation होता है मिसिबल को इमिसिबल से सेपरेट करना, मिसिबल को इमिसिबल से सेपरेट करना। फॉर एग्जाम्पल वाटर प्लस ऑयल, वाटर प्लस ऑयल, सॉल्वेंट को सेपरेट करना है। किसको? सॉल्वेंट को हमें सेपरेट करना है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। फिल्ट्रेशन, सॉल्ट और वाटर को अगर मिक्स कर देंगे और उसका फिल्ट्रेशन करेंगे तो सॉल्ट और वाटर अलग होंगे क्या? नॉट पूछा है ना, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फिल्ट्रेशन हो जाएगा। डिस्टिलेशन से, हाँ डिस्टिलेशन से भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टिलेशन में डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे क्या होता है? सेपरेट होता है। अगर डिस्टिलेशन कर रहे हैं तो पहले इसको हीट देंगे, हीट करेंगे तो पहले कौन इवापोरेट हो जाएगा? वाटर, और नीचे क्या बच जाएगा? सॉल्ट। तो ये भी ऑप्शन सही है। बॉइलिंग करने से भी वाटर वेपर पूरे के पूरे चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या हो सकता है? 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। और इसी ईयर क्या हो सकता था, क्या हुआ था कि सीबीएसई ने क्या दिया था? ग्रेस मार्क टू ऑल, ग्रेस मार्क टू ऑल। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन क्या थे? सही थे। फिल्ट्रेशन से भी नहीं हो सकता है, फिल्ट्रेशन से तो नहीं हो सकता है, और डिकंटेशन तो यहाँ पे एप्लीकेबल था ही नहीं, लेकिन डिस्टिलेशन से हो सकता था, बॉइलिंग से हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट। Which of the following properties of light can be used to explain the phenomenon of shadow formation? Wait a minute, पीछे। अच्छा क्या बोला था? नॉट। अच्छा ये कर सकता था, ये कर सकता था, दैट मीन्स ये दोनों ऑप्शन क्या थे? गलत थे। ये दोनों ऑप्शन क्या थे? गलत थे। सही ऑप्शन क्या था? 2। लेकिन फिर भी सीबीएसई का वेबसाइट जाकर चेक करना, उसमें क्या मिला है? सबको ग्रेस मार्क मिला है। मेरे हिसाब से तो पूरा परफेक्ट आंसर जो आ रहा है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से कभी भी मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये और एक बार जगह तुम सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जगह चेक करना, ये एम सेट है 2021 जैन का। ठीक है, इसका सीटेड पे जाकर वेबसाइट में चेक करना, तो इसमें क्या था? इसमें सीधा लिखा था कि ग्रेस मार्क फॉर ऑल। नेक्स्ट, which of the following properties of light can be used to explain phenomenon of shadow formation? Light travels in straight line. Light travels at high speed. High speed से ट्रैवल करने से shadow formation का क्या बात है? नहीं है। Light composed of 7 color. Light composed of 7 color होता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि white light composed of Vibgyor. White light composed of Vibgyor. Light does not pass through opaque object. ये सही बात बोल रहा है, ये तो सही बात ही बोल रहा है, लेकिन कैन बी यूज टू एक्सप्लेन फेनोमेनन ऑफ शैडो फॉर्मेशन, तो ये सही बात है, डी सही है, और लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन सही है। ए एंड डी कहां पे दे रखा है? देखो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इन सैंडी सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन क्लेई सॉइल। गलत। क्लेई सॉइल
क्लेई सॉइल में जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल क्या होते हैं, हाईली फाइंड होते हैं। क्या होते हैं, फाइन होते हैं। इसीलिए इसको हम लोग किस में यूज करते हैं, पॉट में यूज करते हैं, पॉट बनाने में यूज करते हैं, डॉल बनाने में यूज करते हैं, ये सारे में क्या यूज करते हैं हम लोग, क्लेई सॉइल यूज करते हैं। करेक्ट पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट। अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम इन क्लेई सॉइल, नहीं ये भी गलत, लार्ज नहीं हो सकता है, फाइन हो सकता है। द प्रोपोर्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स इन लोमी सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन इन सैंडी सॉइल। ठीक है, ये है और ये है, दोनों को देख लेते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इन क्लेई सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन इन लोमी सॉइल। देखो मुझे कंफ्यूजन 3 ऑप्शन पे हुआ, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन निकल कर आया, 4। मुझे क्योंकि 3 ऑप्शन पता भी नहीं था, क्योंकि हर टाइम तो मैं याद करके आता नहीं हूँ। तो क्या है यहाँ पे बोला, प्रोपोर्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स इन लोमी सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में पार्टिकल का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि सैंड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, एकदम हाथ में रफनेस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो लोमी सॉइल होते हैं उसका रफनेस प्रोवाइड नहीं करते हैं। लेकिन सबसे सही ऑप्शन क्या है, मैं अभी जस्ट बताया, क्लेई सॉइल में सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, फाइन होते हैं रिलेटिवली लोमी सॉइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एक्स कॉजेस ब्लीडिंग ऑफ गम्स। ब्लीडिंग ऑफ गम्स किससे होता है, स्कर्वी से होता है। किससे होता है, स्कर्वी। और स्कर्वी कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। The vitamin is essential for absorption of mineral Y and X is found in food Z। अच्छा, ये जो X है, ये जो X है कहां पे पाया जाता है, फूड Z। तो Z क्या होता है, सिट्रस फ्रूट। क्या है, सिट्रस फ्रूट। क्यों, क्योंकि विटामिन सी और सी फॉर सिट्रस। आया समझ में। तो ऐसा ऑप्शन कहां पे है, X क्या होना चाहिए, X क्या होना चाहिए, विटामिन सी। X कहां पे विटामिन सी है, टी गलत, विटामिन सी है यहाँ पे, Y है, Z सिट्रस है। देखो ये ऑप्शन सही। विटामिन एक्स बी है गलत, विटामिन ए गलत, सही। चलो कुछ अच्छा और एक बार डिस्कस कर देते हैं। विटामिन डी से क्या होता है, विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स। क्या होता है, रिकेट्स। विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी। क्या होता है, स्कर्वी। विटामिन बी से क्या होता है, बेरी बेरी। क्या होता है, बेरी बेरी। और विटामिन ए से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। इतना सारा डिजीज भी हम लोग को याद हो गया। चलो, which of the following statement best describe the nature of science? Nature of science, science is a system of beliefs, science is social in nature। स्टेटमेंट बेस्ट बोल रहा है, बिलीव्स तो नहीं होता है इसमें। बिलीव्स होता है क्या, नहीं, इसमें एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं हम लोग, उसको फैक्ट चेक करते हैं, उसका प्रूफ भी किया जाता है। हम तो सिर्फ बिलीव नहीं कर सकते हैं। सोशल इन नेचर, हाँ सही है। साइंटिस्ट आर टोटली ऑब्जेक्टिव इन देयर वर्क, नहीं गलत। साइंटिफिक मेथड इज द ओनली गाइड फॉर कंडक्टिंग रिसर्च, नहीं, साइंटिफिक मेथड नहीं हो सकता है, अलग मेथड्स भी हो सकता है, मैथमेटिकल अप्रोच भी हो सकता है, ज्योग्राफी भी यूज कर सकते हैं हम लोग, हिस्ट्री भी यूज कर सकते हैं। अरे नहीं पता है तुम लोग को, हिस्ट्री यूज करके हम लोग क्या करते हैं, डेटिंग ऑफ कार्बन। कार्बन कितना साल पहले का था, उसमें क्या यूज होता है, हिस्ट्री यूज होता है। क्या यूज होता है, हिस्ट्री यूज होता है। चलो, cognitive validity in science curriculum means inclusion of how concepts of science evolve over time, नहीं गलत। adaptation of content as per the cognitive level of learners, yes, ये सबसे appropriate आंसर है। dilution of content, content को dilute क्यों करेंगे। inclusion of appropriate fun elements of science, नहीं गलत। Next, according to NCERT 2005 in the upper primary stage science curriculum, which of the following are recommended? Concepts should be linked to making sense of everyday experience, yes। इससे ये क्या relate कर पाएंगे, they can relate their everyday life with theories। थ्योरीज जो पढ़ रहे हैं उसके साथ वो अपना क्या कर सकते हैं, एवरीडे लाइफ को कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो उनको मतलब ऑलरेडी वो चीज वो क्या कर चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो कॉन्सेप्ट को इजीली वो क्या कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट शुड बी अराइव्ड एट फ्रॉम एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट, यस ये भी सही। एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उनको क्या मिलेगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, ऑप्शन भी सही है। कॉन्सेप्ट शुड बी टॉट थ्रू डिसिप्लिनरी अप्रोच, नहीं डिसिप्लिनरी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी। क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी 2000 क्या बोल रहा है, 2005 क्या बोल रहा है, इंटरडिसिप्लिनरी। मतलब बायो को किसके साथ यूज करो, फिजिक्स के साथ, तो क्या होगा बायोफिजिक्स। बायो को किसके साथ यूज करो, केमिस्ट्री के साथ, तो क्या होगा बायोकेमिस्ट्री। सभी को मिला जुला के पढ़ाओ, ठीक है। along with concepts, laws and theories needed to be introduced, नहीं along with concept, laws and theories को इंट्रोड्यूस करेंगे तो नहीं होगा। ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 2। चलो,
फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट साइंस। साइंटिस्ट रिलाई हेवीली ऑन इमेजिनेशन टू कैरी आउट देयर वर्क। यस, इसमें क्या बनाते हैं वो, हाइपोथेसिस। इमेजिन करके वो क्या लेते हैं, एक हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, एक चीज को वो पहले से ही बता देते हैं ये स्टेटमेंट क्या है, गलत, फिर उसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं ये सही होता है। पहले स्टेटमेंट लिया जाता है गलत बोल के, गलत को क्या किया जाता है, प्रूव सही, देन उसके बाद क्या होता है, उसको सक्सेसफुल माना जाता है। ऑल साइंटिफिक आइडियाज आर डिस्कवर्ड एंड टेस्टेड बाय कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। नहीं, सिर्फ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट से होता है क्या, डाटा कलेक्शन भी होता है, डाटा कलेक्शन भी होता है, ऑब्जर्वेशन भी होता है। क्या होता है, ऑब्जर्वेशन भी होता है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट होगा नहीं बोल सकते हैं। When a theory has been supported by a great deal of scientific evidence, it becomes laws। नहीं, गलत, ये साइंटिफिक एविडेंस या फिर जो भी थ्योरी है, सारे थ्योरीज को लॉज मान सकते हैं क्या, नहीं। लॉज कैन ओनली बी एक्सेप्टेड एंड दैट शुड बी यूनिवर्सल इन नेचर। नेचर को देखकर हमको बोलना पड़ेगा, सारा थ्योरीज को हम लोग लॉज नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थ्योरीज कभी कभार क्या हो सकता है, गलत भी प्रूव किया जा सकता है। लेकिन लॉज क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, और पूरा का पूरा क्या है, नेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इन टाइम साइंस विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ सोसाइटीज प्रॉब्लम। गलत, आजकल तो एआई क्या कर रहा है, बहुत चीजों के ऊपर गलत बैड इंपैक्ट भी डाल रहा है, बैड इंपैक्ट भी डाल रहा है। फॉर एग्जाम्पल फोटो एडिट कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, वो सब क्या है, गलत, उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी। साइंस का अगर प्रोज भी है तो कॉन्स भी है, ठीक है। नेक्स्ट, issue was given an individual task of collecting weather reports for a week. Identify where issue went wrong from the assessment indicators given below. She tabulates data from a website every day. ठीक है। She arrives at conclusion that rain may or may not take place in the coming week. ये भी सही है। She concludes that decreased humidity increases the light। अच्छा, देखो क्या बोल रहा है, ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, तो रेनफॉल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। कभी ऐसा होता है क्या, कभी अपना मोबाइल में भी चेक करना, अगर रेनफॉल बढ़ रहा होगा तो ह्यूमिडिटी क्या होता है, बढ़ता है। ये बोल रहा है ह्यूमिडिटी डिक्रीज होने से रेनफॉल बढ़ता है, ये गलत है, ठीक है। सी अंडरस्टैंड दैट रेंज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर वेरीज एवरी डे। हाँ, ये भी सही हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक ऑप्शन गलत है, कौन सा है, ऑप्शन 3, और सही ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि ह्यूमिडिटी डिक्रीज होने से कौन इंक्रीज होता है, इवापोरेशन इंक्रीज होता है। कौन इंक्रीज होता है, इवापोरेशन बढ़ता है। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिड, अगर ह्यूमिडिटी कम होगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कम, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो इवापोरेशन क्या होगा, ज्यादा। लेकिन रेनफॉल क्या होता है, ह्यूमिडिटी कम होने से रेनफॉल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट, which of the following is useful strategy to understand conceptual gaps in learner। उसके लिए तो कॉन्सेप्ट मैप चाहिए, और क्या। ऑर्गेनाइजिंग क्विज सेशन नहीं, हो सकता है आंसर ना भी बता पाए। ऑब्जर्विंग प्रैक्टिकल स्किल नहीं, यूजिंग कॉन्सेप्ट मैप। हाँ, कॉन्सेप्ट मैप यूज करके उसका कॉन्सेप्चुअल जो गैप हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। गिविंग होमवर्क, उल्टा डिमोटिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट, टू एनकरेज मोर गर्ल्स टू टेक अप साइंसेस you may adopt all the following strategies except gender sensitive language and encourage your student to do so। सही है। be mindful that girls always dominate discussion in science classroom। नहीं, इसमें तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। ऑलवेज अगर गर्ल्स डोमिनेट करते रहेंगे तो बॉयज क्या हो जाएंगे, बॉयज क्या हो जाएंगे, साइलेंट। अगर बॉयज साइलेंट हो गए तो क्लास क्या हो जाएगा, वन साइडेड। वन साइडेड हो गया मतलब ये जेंडर बायस्ड हो जाएगा, ठीक है। इनवाइट वुमेन साइंटिस्ट टू विजिट योर क्लासरूम, अच्छा है, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट क्या होगा, सो होगा। एंगेज स्टूडेंट्स इन एग्जामिनिंग मिथ्स एंड स्टीरियोटाइप्स अबाउट साइंस, ये भी सही है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ये 2 वाला क्या है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, साइंस टीचर शुड नीड टू आस्क मोर डाइवर्जेंट क्वेश्चन बिकॉज। डाइवर्जेंट क्वेश्चन इसलिए पूछता है क्योंकि इट स्टिमुलेट्स एंड डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग, सही है। इट डायरेक्ट स्टूडेंट्स टू करेक्ट आंसर, नहीं, गलत। आंसर करेक्ट करने के लिए डाइवर्जेंट क्वेश्चन थोड़ी ना पूछा जाता है। It helps develop thinking strategies, सही है। It helps in assessing creative behavior in learner, ये भी सही है। तो ऑप्शन गलत कौन सा है, बी वाला गलत है। तो क्या पूछा है, ए, सी एंड डी, सही। ऐसा ऑप्शन कहीं है क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, यूजिंग डेमोन्स्ट्रेशन इन क्लासरूम प्रीडोमिनेटली इन्वॉल्व्स लर्नर्स इन। अच्छा, अगर टीचर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है तो लर्नर का क्या मतलब हम लोग एसेस कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, विजुअल एंड ऑडिटरी होता है क्या, विजुअल होता है, ऑडिटरी होता है। विजुअल लर्निंग ओनली, नहीं। विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, नहीं। नहीं, देखो काइनेस्थेटिक नहीं होगा इसलिए क्योंकि लर्नर तो क्या बैठा होगा, बैठा होगा। इसका तो बॉडीली मूवमेंट कुछ नहीं हो रहा है। बॉडीली मूवमेंट सिर्फ किसका हो रहा है, बॉडीली मूवमेंट तो लर्नर का तो कुछ हो ही नहीं रहा है। बॉडीली मूवमेंट किसका हो रहा है, टीचर का। तो टीचर का काइनेस्थेटिक लर्निंग हो रहा है,
लेकिन लर्नर का नहीं, ऑडिटरी का नहीं, ये गलत। विजुअल लर्निंग ओनली, विजुअल एंड ऑडिटरी नहीं, देखेगा और सुनेगा भी, डेमोन्स्ट्रेट करते टाइम देखेगा भी सुनेगा भी, सिर्फ विजुअल नहीं होगा, ओनली लिखा है, ये गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो। गिव द सीक्वेंस ऑफ प्लानिंग फॉर योर साइंस क्लासरूम यूजिंग इंक्वायरी अप्रोच इन टीचिंग कॉन्सेप्ट डेंसिटी। ठीक है, अलाउ स्टूडेंट्स टीचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी को पढ़ाने के लिए कौन सा अप्रोच हम लोग को लेना चाहिए। बोला अलाउ स्टूडेंट्स टू डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट और सिंक। ये डायरेक्टली हम लोग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए दे देंगे क्या, नहीं। पहला बात है 5P मॉडल के हिसाब से पहले क्या करो, एंगेज करो। क्या करो, एंगेज। उसके बाद क्या करो, एंगेज के बाद क्या करो, एक्सप्लोर। देन क्या करो, एक्सप्लेन। क्या करो, एक्सप्लेन। देन फिर इलाबोरेट। फिर ऐसा सब चलता रहता है कि नहीं। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, एंगेज कराएंगे। एंगेज करने के लिए एंगेज वाला ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, अलाउ स्टूडेंट्स टू प्ले विथ वाटर इन टब विथ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। हाँ, ये बोलने से वो क्या हो जाएंगे, पहले एंगेज हो जाएंगे। तो पहला बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहला बी। आस्क स्टूडेंट टू डिजाइन ए स्मॉल बोट दैट कैन कैरी 1 kg ऑफ वेट। ये तो लास्ट में करेंगे। ये कब करेंगे, लास्ट में करेंगे कि सेकंड में करेंगे। देखो, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए बोलेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली थ्योरी के ऊपर आ जाएंगे। थ्योरी के ऊपर हम लोग को इतना जल्दी आना नहीं है। पहले हम लोग क्या करते हैं, उनसे एंगेज करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उनको डिजाइन करने के लिए बोलेंगे। दैट मीन्स वो लोग क्या करेंगे, इन्वॉल्व होंगे, वो लोग एक्सप्लोर करेंगे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को लेकर। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे लास्ट में, बी सी ए करके कहीं पे क्या, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। Y is a plant which does not have chlorophyll. chlorophyll नहीं है। What could be Y? कसकटा, कसकटा के पास क्लोरोफिल नहीं होता है। तुम लोग पढ़े होगे, एक प्लांट था कसकटा प्लस अमरबेल। क्या था, अमरबेल। और इन दोनों का कैसा था, ये कैसा था, ये कसकटा था जो था क्या करता था, अमरबेल का न्यूट्रिशन लेता था। और अमरबेल के पास क्या होता था, क्लोरोफिल। क्या होता था, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल इसके पास होता है, मतलब ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। अमरबेल क्या होता है, ऑटोट्रोफिक। लेकिन कसकटा क्या होता है, इसके ऊपर कसकटा डिपेंडेंट, कसकटा इज डिपेंडेंट ऑन द होस्ट बॉडी, ऑन द होस्ट बॉडी, होस्ट बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इसके पास कोई क्लोरोफिल नहीं होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। एल्गे के पास क्लोरोफिल होता है। पिक्चर प्लांट इज इंसेक्टिवरस, बट इसके पास क्लोरोफिल होता है। और मेपल ट्री के पास तो होगा ही। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, Which of the following statement is correct? Large intestine is wider, सही है, and shorter than small intestine, सही है, दोनों बात सही है। Absorption of digested food takes place in large intestine, गलत। कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे होता है। कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विली और माइक्रोविली। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, विली या फिर माइक्रोविली प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर जाते हैं। एसिमिलेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन, नहीं, गलत। ये भी फिर से क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। लार्ज इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली, नहीं, गलत। ये किसमें होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। वाइडर भी होता है और शॉर्ट होता है। नाम इसका लार्ज है, लेकिन एक्चुअली में होता कैसा है, ये शॉर्ट होता है। कैसा होता है, शॉर्ट। नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन इसका लेंथ कैसा होता है, लॉन्ग होता है। क्या होता है, लॉन्ग होता है। ये ध्यान में रखना। Which of the following statement is not true regarding life cycle of silk worm production in silk fiber? The larvae of silk moths are called caterpillars. Larvae of silk moths are called caterpillars. The pupa develops into caterpillar. The silk fiber proteins are secreted by caterpillar. और बोल रहा है silk worm is obtained from the cocoon of the silk moth. क्या बोल रहा है, the silk, क्या पूछा है, not true पूछा है। क्या पूछा है, नॉट ट्रू। द लार्वा ऑफ सिल्क मोथ्स आर कॉल्ड कैटरपिलर। लार्वा ऑफ सिल्क मोथ्स को हम लोग कैटरपिलर बोलते हैं क्या। द प्यूपा डेवलप्स इनटू कैटरपिलर, प्यूपा कैटरपिलर में डेवलप होता है क्या, नहीं। कैटरपिलर किस में डेवलप होता है, प्यूपा में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन सबसे गलत क्या है, 2। देखो, एग होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कैटरपिलर होता है। कैटरपिलर मतलब लार्वा, क्या है, लार्वा। लार्वा का ही स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटरपिलर स्टेज बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, प्यूपा। क्या होता है, प्यूपा। प्यूपा के बाद फिर क्या होता है, एडल्ट। क्या होता है, एडल्ट। एडल्ट फिर से क्या देगा, एग। ये होता है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म। क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म। देखो, ये क्या बोल रहा है, द प्यूपा डेवलप्स इनटू कैटरपिलर। प्यूपा कैटरपिलर को डेवलप कर रहा है क्या, नहीं, गलत है। कैटरपिलर डेवलप्स इनटू प्यूपा बोलेंगे तो हाँ, सही मान सकते हैं।
आया समझ में? यहाँ तक हमारा क्वेश्चन डिस्कशन एंड होता है और इसके बाद क्या करेंगे, मैं एक तो वन शॉट सीटेड फिजिक्स का वीडियो लाने जा रहा हूँ जिसमें कि फिजिक्स का सारा जो कॉन्सेप्ट है इन डिटेल, ऐसा बाकी यूट्यूब चैनल में जैसे पढ़ाया जाता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है उसी कॉन्सेप्ट को लेकर क्या कर दे रहे हैं, वीडियो बना दे रहे हैं। नहीं, हम लोग वैसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इन डिटेल जितना सारा कॉन्सेप्ट पॉसिबल हो सकता है फिजिक्स में आने का ईयर ऑन ईयर, जैसे ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है फिजिक्स का डिफिकल्टी सीटेट में बढ़ता जा रहा है, तो हम सारा फिजिक्स का न्यूमेरिकल और उसका जितने अलाइड कॉन्सेप्ट है सबको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो वो किस प्लेलिस्ट में आएगा, वो कॉन्सेप्ट वाला प्लेलिस्ट में चेक करना, 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा। अभी हमारा PYQ खत्म हो चुका है, किसका, 2021 जनवरी का। ओके अगर और कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियो चाहिए या फिर साइंस का और जितना तुम्हारा सीटेट में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर KVS NVS में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, उसको हम लोग क्या करेंगे, उस चीज का वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।